हॉर्मूज खुलना बड़ी उपलब्धि है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बिना टैक्स के हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलना ये बड़ी उपलब्धि है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि बिना टैक्स के हॉर्मूज खुला रहेगा, तेल की सप्लाई होती रहेगी, ये उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं। हालांकि युद्ध से पहले हॉर्मूज खुला ही था। इसमें डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका या इजराइल ने बदलाव क्या किया, ये बड़ा सवाल जरूर हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी कंडीशंस में से ये भी कहा है कि हमको कंट्रोल चाहिए, आप इसको बिना टैक्स के रखिए लेकिन कंट्रोल हमारा होगा हमारे एरियाज पर। कर्नल अनुराग, क्योंकि जब भी अमेरिका का जिक्र होता है तो वॉर पुलिसिंग की बात अमेरिका करता था, लेकिन अब जिस तरीके से मुद्दे ईरान की तरफ से प्रेजेंट किए जा रहे हैं और मान अमेरिका रहा है, जो ब्लॉकेट्स है वो खोले जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स जरूर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसकी हार आपको लगती है? इसमें ये डिसाइड करना तो बहुत मुश्किल होगा कि कौन हारा है कौन जीता, लेकिन अमेरिका ने एक बहुत बड़ा वेपन ईरान को जरूर दे दिया है। एक जो कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे, ये एक बहुत बड़ा वेपन है जो आने वाले समय में ईरान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो जहां तक की बात है वर्ल्ड की, वर्ल्ड पहले यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जाता था जिसमें एक सुपर पावर हुआ करती थी, लेकिन इस युद्ध ने ये बात दर्शाई है कि मिलिट्री वाइज उसकी जो एक छवि थी युद्ध में अमेरिका की, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस पर एक जो संयुक्त ताकत की हम बात करें कि इजराइल और यूएसए दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत मानते थे अपने आप को, उसको उस छवि को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। इस युद्ध में देखा गया है कि पहले 60 दिन के या पहले 45 डेज के अंदर अंदर कोई ऐसा मेजर डैमेज करने में वो कामयाब नहीं हो पाए जो उन्होंने इनिशियली सोचा था, और इसके बावजूद उनको खुद अब ईरान की शर्तों पे इसको रोकना पड़ा और फिर सीज फायर की तरफ ले जाना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जाएगा वर्ल्ड की मिलिट्री नजरिए से, और इलाके में जो एक कंट्रोल आया ईरान के पास, ये बहुत एक उपलब्धि है, मैं ऐसा देखता हूं ईरान की तरफ से। क्या जो तमाम प्रेसिडेंट्स ने गलतियां की वही गलती प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी दोहराया कि वो युद्ध में कूदवा तो देते हैं अमेरिका को, लेकिन कोई एग्जिट प्लान नहीं होता। चाहे अफगानिस्तान की बात की जाए, इराक वॉर की बात की जाए, इसी तरह से हम लगातार देखते रहे, वही ठीक यहाँ पर भी रिपीट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आज सुबह देखें बराक ओबामा जो पूर्व प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने भी एक ट्रिप निकाली है कि इसमें कोई ऐसी नई चीज हासिल नहीं हुई है इस 14 मुद्दों के अंदर, और उन्होंने ये भी दर्शाया है कि जो चीज हम पाना चाहते थे 2015 में हमने पैक्ट किया था, उसके हम करीब भी नहीं पहुंचे। ठीक सर, ठीक है रविंद्र सर, अब अगर एक पूरी तरीके से रुख स्पष्ट करने का अगर जिक्र करें तो अमेरिका कहां खड़ा नजर आता है? और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप आप कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में भी जो युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, इससे पहले वो पीस मेकर के तौर पर बन रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि झुक गए हैं। अमेरिका की भूमिका झुक गई है, अमेरिका की जगह झुक गई है। ऐसे में पूरी स्थिति युद्ध की आगे कैसे नजर आती है आपको, अगर ये बंद हो रहा है तो? डेफिनेटली अमेरिका का स्टेटस डिफ्लेट हुआ है, बलून उसका डिफ्लेट हुआ है थोड़ा। अमेरिका अभी भी सुपर पावर है, पर पॉइंट इसकी काफी पॉइंट कम हो गए अमेरिका की छवि में दुनिया में। और एक और चीज देखिए ना, किसके खिलाफ? ईरान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है, राइट? इतने वर्षों से सैंक्शंस में है, उसने खड़े होकर के सुपर पावर के खिलाफ सरवाइव कर गया है। और जो भी हो, एंड यस एब्सोल्युटली एज अनुराग कह रहे हैं, इस जंग ने एक नया सुपर वेपन पैदा कर दिया है। जंग से पहले मामला केवल यूरेनियम का था। ईरान ने हॉर्मूज को एक, मैं इसको कहता हूं हॉर्मूजी पंजा, एक नया वेपन बन गया है ये। ओके, और अब जब भी ठीक है, अभी टॉल खुलेगी हॉर्मूज पे, टॉल देना दे, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन कर ले, पर साल बाद 2 साल बाद कभी भी कुछ हुआ, ईरान बोलेगा मैं तो ये पंजा बंद करने जा रहा हूं। और ये पंजा इतना बड़ा सुपर वेपन बन गया कि पूरी तौर पर एक बड़ा हथियार अमेरिका ने ईरान को दे दिया। बहुत शुक्रिया रविंदर सर, अनुराग सर और सुशील सर, आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।